Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए है Libra कि नेक्स्ट आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लस करियर। तो हम सबसे पहले आपकी लव लाइफ में देखेंगे कि नेक्स्ट इस वीक आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ Libra। Libra, आपके लव लाइफ में नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज देखते हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन Libra, नेक्स्ट आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी Libra, नेक्स्ट आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट Libra, आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। क्विक रीडिंग रहेगी, ठीक है, ओके। देखो एक एडिशनल मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, एडिशनल मैसेज मुझे आ रहा है कि मेक श्योर आपको बिट्रेयल से बच के रहना है। ठीक है, आपके सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल रिसीव अ बिट्रेयल फ्रॉम समवन Libra। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपनी लव लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से बिट्रेयल मिल सकता है या एक गोस्टिंग एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। सो मेक श्योर कि आपको किसी भी तरीके की ट्रैप में नहीं फंसना है। ठीक है, इफ समवन फ्रॉम द पास्ट इज रीचिंग आउट टू यू, जिसके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है और माइट भी हो सकता है उसके साथ आपकी एंडिंग हुई है। बट मुझे लग रहा है कि चीजें उस पास्ट पर्सन के साथ आपकी वर्कआउट करती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर आप उस पर्सन का वेट भी कर रहे हो Libra, तो आई डोंट सी थिंग्स आर मूविंग इन योर फेवर। यहाँ पे आपके लिए एक ही मैसेज है कि अगर आपको चीजें बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि उस पर्सन की इंटेंशंस क्या है कि ये पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस को, बहुत सारे लोगों को करंटली अपनी लव लाइफ में होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू आर वेटिंग कि इस पर्सन के साथ आपकी चीजें बनेंगी, आई डोंट फील सो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो पास्ट पर्सन है, दिस पर्सन इज एक्चुअली होल्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये पर्सन बहुत सारी सिचुएशंस पे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस्ड है, तो मुझे नहीं लगता इस पर्सन के साथ आपकी चीजें वर्कआउट होंगी। एनी अदर मैसेज फॉर Libra कलेक्टिव्स के लिए कोई और अदर मैसेज। ओके, अगेन देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आपके लव लाइफ में चॉइसेस है, ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शंस है या आपके अराउंड एक कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास चॉइसेस है, तो पॉसिबली मुझे लग रहा है समवन इज वॉचिंग यू, समवन इज व्यूइंग यू, और कोई पर्सन आपको एज एन ऑप्शन यहाँ पे ट्रीट करता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई पर्सन आपको कंसिडर कर रहा है एज अ लव पार्टनर। ठीक है, दिस इज समवन न्यू। ये पर्सन मुझे कोई पास्ट का नहीं लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास चॉइसेस है। और फॉर सम ऑफ यू Libra, मुझे लग रहा है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन या दो से ज्यादा ऑप्शन आपकी तरफ आ रहे हैं और उसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, कि किसकी तरफ आपको जाना है, और हो सकता है कि दे ऑल आर कीपिंग एन आई ऑन यू। डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस समय पे, नाइस, वेरी नाइस, इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। देयर इज सम कम्युनिकेशन कमिंग टू यू फ्रॉम समवन। ठीक है, ये पर्सन एम्परर एनर्जी, एरीज एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, बट आई डेफिनेटली फील कोई ऑफर, कोई पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, दिस इज समवन न्यू। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज लग रही है, तो दो पर्सन आपकी तरफ एटलीस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे दो पर्सन नहीं है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एक पास्ट पर्सन है और एक नया पर्सन है। ठीक है, ये मुझे जरूर लग रहा है, बट दिस कुड बी लाइक कि एक पर्सन आपके पास्ट से है, ठीक है, जो प्लेयर पर्सन है वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखे, एंड देयर इज समवन न्यू जो आपकी तरफ सिचुएशन बनाना चाहते हैं। बट इस न्यू पर्सन के इंटेंशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में माइट बी दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस इन देयर पास्ट अबाउट यू। अब ये वो चीज निकालते हुए, ठीक है, एक डेविलिश एनर्जी को निकालते हुए अब ये न्यू बिगनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं। तो समवन न्यू इज एक्चुअली कमिंग टू यू। ये पर्सन आपकी तरफ एक स्टेबल कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं। स्टेबल हो सकता है कि आपको भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि एग्जैक्टली इस पर्सन का ऑफर क्या होगा, बट मुझे लग रहा है दिस इज समवन जिनके पास मोर देन वन पर्सन हो सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि इफ समवन हैज बिट्रेड यू इन द पास्ट, ठीक है, तो कुछ लोगों को क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है मुझे आपकी लव लाइफ में। अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी तो आपको लव लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आप अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज थे कि किसकी तरफ जाना है, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है टू वर्क थिंग्स आउट। कोई कम्युनिकेशन आ रहा है बट वो स्टिक करते हुए नहीं दिख रहा है। तो कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट ऐसा लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी टिक नहीं रही है, बिकॉज यू नो अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है आपकी सिचुएशन में, ऐसा मुझे लग रहा है। डिवाइन टाइमिंग ना आने की वजह से यहाँ की आपकी लव लाइफ में चीजें मुझे रुकती हुई नहीं दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली इस समय पे आप सिचुएशन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। माइट बी Libra, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई वाइब आ रही है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस, तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो, इस एनर्जी को कट ऑफ कर रहे हो। दिस कुड भी कुछ लोगों के लिए ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स अभी ब्लॉक कर रहे हैं सिचुएशन को, कोई चीज आपकी तरफ ना आए, नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ना करे, तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर Libra। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेके आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ को लेके कोई गाइडेंस है, देन करियर की तरफ चलेंगे। ठीक है, लेट्स सी Libra, क्या आपकी लव लाइफ के लिए कोई गाइडेंस, आपकी लव लाइफ के लिए कोई गाइडेंस Libra। लेट्स
देखो गाइडेंस में आपको ये बोला जा रहा है टाइम टू मूव ऑन। मैंने आपको बोला ना, बहुत सारे लोगों को आपकी सिचुएशन से लेट गो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्लोज करते हुए दिख रहे हो विद समवन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर वो पे टाइम, आपका जो भी टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया है, आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है इस समय पे, ठीक है। यस, एंड डेफिनेटली आई फील लाइक कि इस समय पे आपकी तरफ कोई न्यू कनेक्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप उस चीज को करोगे रिपीट, ठीक है, पास्ट कनेक्शन को, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी रिलीज होगी। और अगर कोई ये पास्ट कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे ये चीज बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है कि आपको अपना कर्मा करना है और पास्ट के लेसन्स को सीख के रिपीट नहीं करना है पास्ट की चीजों को, ठीक है। सिंपल एज दैट कि आप अपनी प्योरिटी मेंटेन करो, किसी की वजह से आपको बदलना नहीं है, बट मेक श्योर कि आप पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। तो डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग्स, मैंने आपको बोला आपकी तरफ बहुत कुछ आ रहा है। एक्सपेक्ट एंड ब्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, कोई बेटर पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि आपने जो भी चीजें क्रिएट करी है वो चीज आपको पे ऑफ होने वाली है इन द सिचुएशन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, लेट मी सी इन द करियर सिचुएशन लीब्रा, लेट मी सी इन द करियर सिचुएशन व्हाट इज नेक्स्ट टू यू। आपके करियर लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, लेट्स सी लीब्रा। आपके करियर लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, करियर लाइफ में लीब्रा आपके नेक्स्ट क्या आ रहा है, लेट्स सी। आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है लीब्रा, लेट्स सी। आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है लीब्रा, लेट्स सी। व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर, व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर। ओके, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप किसी सिचुएशन को, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को, किसी सिचुएशन को एंड करते हुए दिख रहे हो। सो यू आर एंडिंग अ चैप्टर, ठीक है, आप अपने करियर में कोई चीज एंड कर रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो कोई करियर सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं रही और करंटली आपको लगता है कि शायद आप उसमें बहुत बेटर कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, बट आपको किसी रीजन से वो चीज रिलीज करनी पड़ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो करंटली जो भी आपके पास्ट में हुआ करियर में, उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जो ऑलरेडी पास्ट में हो गया उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ एग्जैक्टली ब्लेसिंग्स आर हेडिंग योर वे। 10 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला अगर आप इस एनर्जी से निकलोगे तो 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मिलेगी करियर में, विश फुलफिलमेंट, एटलीस्ट एक चेंज, एक बैलेंस मुझे जरूर आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट को बहुत ज्यादा टाइट कहते हैं ना, होल्डली बिल्कुल कैच करके रख रहे हो, ठीक है, पकड़ के रख रहे हो, आई मीन उसे होल्ड करके रख रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी चीज पास्ट में आपकी सर्व नहीं करी उसको रिलीज कर दो। जब आप 10 ऑफ सोर्स को रिलीज करोगे तो तब जाके 10 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत समय से आप नेगेटिव हो। किंग ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वंस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मेजर अपॉर्चुनिटी, आपको मोर देन वन अपॉर्चुनिटी लीब्रा आपके करियर में आ रही है। तो आपको करना क्या है, सिंपल एज दैट, अपने पास्ट की चीजों को एंड करो, पास्ट की चीजों को एक्सेप्ट करो एज इट इज एंड एक्सपेक्ट अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में मुझे आती हुई दिख रही है। अगर आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करो तो आप देख पाओगे कि एकदम से सडनली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल गई, एकदम से आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो गया जैसी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आई, ठीक है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग प्रमोशन तो डेफिनेटली प्रमोशन है, ठीक है, फाइनेंशियल गेन आपको होते हुए दिख रहा है, मोर देन वन अपॉर्चुनिटीज आपको करियर में आती हुई दिख रही है। तो एक्सपेक्ट एंड चेंज, अगर आप अप्लाई कर रहे हो कहीं ना कहीं जॉब के लिए तो वो चीज आपका हो सकता है, ठीक है, बट मेजर ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, ठीक है। यस, फाइनली आपको रियलाइज होगा कि आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है, एग्जैक्टली, और यू नो आपके पास बहुत कुछ है हैंडल करने को, बट यू डोंट हैव टाइम, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नाइस, तो आपका कंप्लीटली वो फेज आप एंड करते हुए देखते हो जिसमें आपका चीजें फेवरेबल नहीं रही। माइट भी हो सकता है पास्ट का मूवमेंट आपका ज्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक है, पास्ट में आपने बहुत मेहनत करी या कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, फाइनली रेडी फॉर समथिंग बिग, रेडी फॉर समथिंग न्यू, क्योंकि मुझे लग रहा है समवन इज वॉचिंग यू और कोई पर्सन आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं, या फिर देयर इज समथिंग इन योर करियर, ठीक है, कोई पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस में है और वो पर्सन आपकी तरफ कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या फिर दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी जिसमें आपने अप्लाई करा था एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो चीज मुझे आती हुई दिख रही है। दैट इज सो गुड, ठीक है। फाइनल मैसेज फॉर लीब्रा, यस, अगर आपको लग रहा था कि आप करियर अपॉर्चुनिटीज में समझ नहीं पा रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, फाइनली यू आर गेटिंग क्लैरिटी, यू आर गेटिंग एंजॉय जैकपॉट, ठीक है, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेडिंग योर वे, ठीक है, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके करियर में मुझे आती हुई दिख रही है। ओके, लेट मी सी करियर गाइडेंस आपके लिए देखते हैं, बट मेक श्योर गाइस कॉन्फ्लिक्ट से आपको बच के रहना है, कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहना है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कोई आपका ऐसा अराउंड हो सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है, मेक श्योर टू रिलीज दैट कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स सी आपके करियर के लिए गाइडेंस क्या है लीब्रा, लेट्स सी आपके करियर के लिए गाइडेंस क्या है लीब्रा, लेट्स सी। डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपना कर्म करना है, क्योंकि जो भी चीज आप कर रहे हो करंटली डेफिनेटली उसका 110% रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि जो आप कर रहे हो उसका नहीं मिलेगा, दिस इज गोइंग टू पे ऑफ, ठीक है, इन द फ्यूचर। यस, एग्जैक्टली, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, नॉक नॉक अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है, ठीक है। यस,
रिस्पेक्ट, आपको जो भी चीज मिल रही है उसको रिस्पेक्ट करना है, उस पर पूरा हार्डवर्क पुट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप इस एनर्जी में जाओगे, जैसे आप वैल्यू करने लगोगे अपने चीजों को, अपने रिसोर्सेज को, अपने काम को, तो यू विल गेट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ दैट करियर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आस्क फॉर गॉड ग्रेस हेल्प। यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करें। यूनिवर्स को आपको लेटर लिखना है, ठीक है, कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आज आपको जब भी आप ये रीडिंग देखो, राइट एंड लेटर, ठीक है, लेटर को लिख के आपको अपने पिलो के नीचे रख के सोना, या फिर आप उस डायरी को रख के लास्ट में आई अफर्म दीज पॉजिटिव चेंजेस एंड आई एम वेटिंग फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी गॉट दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऐसा कुछ, और आई एम बीइंग प्रिपेयर्ड बाय दीज थिंग्स। ठीक है, फॉर दीज थिंग्स, ऐसे करके आप इसको डाल सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीजों को आपको रिलीज करना है और एग्जैक्टली आपको टीम वर्क में काम करना है। या फिर हो सकता है कि अगर आप टीम वर्क में नहीं इन्वॉल्व होते थे पास्ट में, तो आपको टीम वर्क करने को बोला जा रहा है। ठीक है, टीम वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, लोगों को ऐड करो, या कहीं ना कहीं चैरिटी करने की कोशिश करो, न्यू क्रिएशन, समथिंग न्यू आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि जैसे ही आप नया करोगे यू विल गेट सक्सेस। लॉ ऑफ कर्म, जो आप बोगे वो आप काटोगे। ठीक है, पाओगे, ये कह सकते हो। यस, न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली। So that is for you Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी. Thank you very much. Bye bye.